वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आई एम बी प्रजापति अंकित इंग्लिश क्लासेज। डियर फ्रेंड्स, आज आप लोग इस सेशन में यानी नरेशन पार्ट 3A के अंतर्गत चेंज ऑफ टेंस के बारे में जानेंगे। इससे पूर्व यानी नरेशन पार्ट 1 में आप लोग नरेशन से संबंधित कुछ इसेंशियल आइटम्स से परिचित हुए, उनका इंट्रोडक्शन हुआ। पार्ट 2 में चेंज ऑफ पर्सन के बारे में जाने। पार्ट 3 में चेंज ऑफ टाइम के बारे में चर्चा की गई और उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज नरेशन पार्ट 3 के अंतर्गत शेष जो बचे हुए आइटम्स हैं चेंज ऑफ टेंस से संबंधित उनकी चर्चा की जाए। तो आए देखें वे क्या हैं। चेंज ऑफ टेंस। तो साथियों, जैसा कि चर्चा किया जा चुका है कि वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस होता है इनडायरेक्ट नरेशन में, वो किस प्रकार से परिवर्तित होता है, हाँ, उसके बारे में कुछ विशेष जानकारियां आप लोग पूर्व वीडियो से ले सकते हैं। तो जो वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच का टेंस होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस के ऊपर निर्भर करता है जनरली। इसकी चर्चा की जा चुकी है विधिवत। तो आए अब आज आगे बढ़ रहे हैं उसी क्रम में। तो प्रेजेंट टेंस तक चर्चा की जा चुकी थी कि यदि डायरेक्ट नरेशन में रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट टेंस में हो, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हो, प्रेजेंट परफेक्ट में हो या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हो, तो किस तरह से इनडायरेक्ट नरेशन में उनके टेंसेज में परिवर्तन हो जाते हैं। तो आज इस सेशन में यानी नरेशन पार्ट 3 के अंतर्गत जो आगे शेष बचे हैं यानी पास्ट टेंस के बारे में चर्चा की जाए। ठीक है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहने पर हाँ, डायरेक्ट नरेशन में रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस होता है वो कैसे इनडायरेक्ट नरेशन में परिवर्तित हो जाता है उसे आप लोग आगे समझेंगे। तो अब आगे बढ़ रहे हैं। प्रेजेंट टेंस की चर्चा की जा चुकी है, पास्ट टेंस में चलते हैं। हाँ, पास्ट इंडेफिनिट सॉरी, हाँ 4 तक किया जा चुका है। अब 5वां में फिफ्थ वन क्या है पास्ट टेंस में? पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो यदि रिपोर्टेड स्पीच का टेंस जो हो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो, यानी वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच डायरेक्ट नरेशन में पास्ट इंडेफिनिट टेंस में रहे, तो इन डायरेक्ट नरेशन में वो बदल करके क्या हो जाती है? हाँ, पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस में परिवर्तित हो जाती है। जैसे एग्जांपल के जरिए देखें, डायरेक्ट नरेशन में हम लिख रहे हैं स्टेटमेंट, मोहन
said to Sohan, comma, inverted comma, Radha sang a song. तो ये स्टेटमेंट डायरेक्ट नरेशन में, तो आए अब इसे अब इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करें और देखें कि किस तरह से यह जो पास्ट इंडेफिनिट है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल जाता है इनडायरेक्ट नरेशन। यह देख रहे हैं ना, साइन जो है V2 सिंह का, यह क्या डिनोट कर रहा है? हाँ, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को डिनोट कर रहा है। और हाँ, जब डायरेक्ट नरेशन में और इनडायरेक्ट नरेशन में यही पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल जाएगा। आए उसे देखें। इनडायरेक्ट नरेशन में हम अब इसको कन्वर्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा? मोहन सेट टू के लिए तो आप लोग जानिए रहे हैं कि टोल्ड हो जाता है, तो बता दिए हैं पहले। सोहन कनेक्टर रख दिए कोमा हटा करके, दैट। अब चलिए इसको कनेक्ट कर दिए इन्वर्टेड कॉमास को हटा करके, तो क्या हो जाएगा? राधा। अब पास्ट परफेक्ट में क्या होता है? हेड होता है। अब V3 होता है, तो साइन का V3 क्या हो जाएगा? हाँ, सॉन्ग। हाँ, सॉन्ग। देखिए बदल गया ना, या पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल गया। क्या हो गया? राधा हैड संग अ सॉन्ग। अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि किस तरह से डायरेक्ट नरेशन में पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो होता है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में इनडायरेक्ट में बदल जाता है रिपोर्टेड स्पीच का। चल अब आगे चल। अब 6th वन देखें। पास्ट इंडेफिनिट के आगे क्या होता है? पास्ट कंटिन्यूअस। हाँ, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो जब डायरेक्ट नरेशन में रिपोर्टेड स्पीच पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में रहे, तो इनडायरेक्ट नरेशन में क्या हो जाता है? हाँ, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाता है। टेंस, ठीक है। तो आए एग्जाम्पल के जरिए विशेष रूप से जाने। तो डायरेक्ट नरेशन में एक स्टेटमेंट दे रहे हैं इससे रिलेटेड। तो क्या हुआ? हाँ, राजेश said to his friend, comma, inverted comma, Sita was doing the work। हो गया। तो देखें यहां पर यह देख रहे हैं कि रिपोर्टिंग बहुत तो पास्ट टेंस में ही है और उसी की हम चर्चा कर रहे हैं और बार बार रिपीट करना उचित नहीं समझ रहे हैं। अब आए रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है उसको देखें कि कैसे वो परिवर्तन उसमें हो जाता है। तो देखें, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल जाता है। तो यहाँ जो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस है वो क्या है? हाँ, वाज डूइंग क्या डिनोट कर रहा है? पास्ट कंटिन्यूअस। तो आए इनडायरेक्ट नरेशन में यह पास्ट कंटिन्यूअस जो है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कैसे बदल जाता है, आप उसको इनडायरेक्ट नरेशन में कन्वर्ट करते हुए देखें। इनडायरेक्ट नरेशन में क्या हो गया? राजेश हो गया, सेड टू का टोल्ड हो गया, हिज फ्रेंड हो गया। यहां कोमा हटा करके कनेक्टर रख दिए, क्या? दैट। सीता लिख दिए, कनेक्ट कर दिए। अब चले, वाज डूइंग द वर्क है। अब देखिए इसको हम वाज डूइंग को पास्ट परफेक्ट टेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हाँ
चेंज कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? हाँ, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है? हैड, अब बीन हो जाता है। V1 में ING लगा ही हुआ है ऑलरेडी, तो इसी को लिख देते हैं। क्या हो जाएगा? डूइंग द वर्क। हो गया। देखिए, यह जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है वो क्या बन गया? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यानी सीता वाज डूइंग द वर्क, अब बदल करके बन गया सीता हैड बीन डूइंग द वर्क। लेकिन साथियों, एक प्रश्न आप लोगों के मन में यहां पर अवश्य उत्पन्न होता होगा। वो क्या कि टेंस में तो आप लोग पढ़े हैं कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हाँ पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम दर्शाया जाता है। हाँ, वो सही है, लेकिन नरेशन रूल के तहत अब इसमें देखिए कोई पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम नहीं दर्शाया जा रहा है। हाँ, कि सीता कब से काम कर रही है, उसका पीरियड नहीं इसमें दर्शाया गया है। नहीं ना दर्शाया गया है कि 2 दिन से कर रही है, 2 घंटे से कर रही है, 4 वर्षों से कर रही है, सोमवार से कर रही है, मंगलवार से कर रही है, इत्यादि। तो उसमें कंफ्यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। यह जो चर्चा की जा रही है ये सभी नरेशन के जो रूल्स होते हैं उसके तहत की जा रही है। इसलिए जो डायरेक्ट नरेशन में सीता वाज डूइंग द वर्क उसमें कोई पीरियड नहीं दर्शाया गया है। इसलिए हाँ, जब इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज किए तो इसमें भी अब पीरियड अपने मन से इसमें नहीं ऐड करेंगे। नहीं, पीरियड अपने मन से नहीं दर्शाएंगे कि सीता कब से काम कर रही थी। नहीं, ठीक है। तो चल, हो गया कंफर्मेशन। अब आगे चलते हैं, इसको हटा देते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। अब चलें हाँ 7th में। तो पास्ट परफेक्ट पास्ट कंटिन्यूअस तक चर्चा की गई थी इससे पूर्व। और पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो डायरेक्ट नरेशन में यदि रिपोर्टेड स्पीच पास्ट परफेक्ट टेंस में रहे तो क्या हो जाता है? वो परिवर्तित नहीं होता है। नो चेंज इन टेंस, कोई परिवर्तन नहीं होता है। हाँ, और सब परिवर्तन होंगे, हाँ पर्सन वगैरह जो भी हो, लेकिन टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जब रिपोर्टेड स्पीच पास्ट परफेक्ट टेंस में रहे डायरेक्ट नरेशन में और उसे इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज किया जाएगा तो उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं हो। जैसे आए एग्जाम्पल के जरिए जाने। चले, हम डायरेक्ट नरेशन में स्टेटमेंट पहले दे रहे हैं आप लोगों के सामने। हाँ, रामू said to his brother, comma, inverted comma, Rita had sung a song. तो देखें यहां पर यह रीता हैड संग अ सॉन्ग, यह किस टेंस को डिनोट कर रहा है? और पास्ट परफेक्ट टेंस को। पास्ट परफेक्ट टेंस में है ना, तो देखिएगा इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। इनडायरेक्ट नरेशन में हम चेंज करेंगे। तो आए देखें इनडायरेक्ट नरेशन में तो क्या हो जाएगा? रामू टोल्ड
his brother। ठीक है, अब कनेक्टर रख दिए, दैट कॉमा को हटा करके, इन्वर्टेड कॉमाज को हटा करके स्टेटमेंट को जोड़ दिए, कनेक्ट कर दिए, तो क्या हो जाएगा? रीता had sung a song। हो गया। देखिए यहां रीता हैड संग अ सॉन्ग था और इनडायरेक्ट नरेशन में भी वही रह गया, रीता हैड संग अ सॉन्ग। कोई परिवर्तन नहीं हुआ टेंस में। तो इसी तरह से पास्ट परफेक्ट जो टेंस होगा रिपोर्टेड स्पीच का, इनडायरेक्ट नरेशन में हाँ परिवर्तित करते समय उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं। चलिए अब एथ वन देखें। और पास्ट परफेक्ट टेंस के आगे क्या होता है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हाँ, यदि रिपोर्टेड स्पीच पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में रहे तो इनडायरेक्ट नरेशन में हाँ उसके भी टेंस में कोई परिवर्तन नो चेंज। Manju, comma, inverted comma, Sanju had been doing the work for 2 hours। चलिए देखें तो यहां पर रिपोर्टेड स्पीच किस टेंस में? संजू हैड बीन डूइंग द वर्क फॉर 2 hours। पास्ट परफेक्ट है ना। तो आए देखें इनडायरेक्ट नरेशन में अब इसको कनेक्ट कर देते हैं। हाँ, संजू हैड बीन डूइंग द में भी देखिए क्या था? संजू हैड बीन डूइंग द वर्क फॉर 2 hours। तो साथियों आज का सेशन यहीं समाप्त करने जा रहा हूं। हाँ, यदि वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलेंगे और इसे अपने साथियों के बीच भी शेयर करें।